हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद पटेल और चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो लेटेस्ट इसका एंड्रॉयड वर्जन आया है उसमें स्टार हैच 813 हैच ये डालने से FRP नहीं निकल रहा है। ओप्पो के किसी भी फ़ोन में आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है ओप्पो A9 2020 और इसमें ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आपको हर एक ट्रिक जो इसमें यूज होती है FRP निकालने के लिए, वो हर एक ट्रिक इसमें बताऊंगा। मेरे केस में क्या हुआ है, कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है फ्रेंड्स। ना स्टार हैच 813 हैच वाला काम कर रहा है, ना ही पैटर्न लॉक वाला काम कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर ट्रिक समझा देता हूँ। आपका जिस ट्रिक से भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है काम। तो चलिए सबसे पहले आपको पहली ट्रिक आपको जो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो हर चीज़ दिखा दूं पहले कि किस तरीके से इसमें लॉक है, FRP लॉक है भी या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको करने के लिए हर एक ट्रिक आजमा चुका हूं और फाइनल सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा लास्ट में, ओके। तो चाहिए तो आप लास्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, लास्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सोल्यूशन किया है। और यदि इसके पहले आपको दूसरा कोई ट्रिक यूज़ करना है तो वो भी मैंने इसमें ट्रिक समझाई हुई है कि किस किस ट्रिक से हो सकता है FRP लॉक निकल सकता है आपका। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, लॉक डाल के देख रहा हूँ मैं, लॉक एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आपको यदि फाइनल सोल्यूशन चाहिए तो लास्ट में देख लीजिए, तो आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आपको ट्राई करना है तो इन सोल्यूशन से भी हो जाता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे किया है इससे भी FRP लॉक हो जाता है, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन अलग अलग होंगे। तो इस फ़ोन का नहीं, हर एक फ़ोन में, जो भी एंड्रॉयड की फ़ोन है हर एक फ़ोन को ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। खाली ओप्पो के लिए नहीं, वीवो का हो, एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन हो, सैमसंग छोड़ के, इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, कोई भी, इनमें काम करती है। तो चलिए ये ट्रिक पहले नंबर में जो है वॉइस वाली 3 बार डिनाई करना है हमको। ये तीसरी बार देखिए यहाँ पे ओके। तो जैसे मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे परमिशन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने जो ट्रिक आपके साथ यूज की है, इस वीडियो में यूज करिए, वो काम नहीं कर रही है, लास्ट वाली ट्रिक ही काम करती है, ठीक है। तो ये ट्रिक भी काम आती है, लेकिन यदि नहीं कर रही है तो आप डायरेक्ट फाइनल सोल्यूशन पे जाइए। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ओके। चलिए अब चलते हैं तीसरी ट्रिक पे। तो ये देखिए डायरेक्ट हम इसको बाईपास कर सकते हैं, यूट्यूब चालू कर सकते हैं हम डायरेक्ट केबल लगा के। तो मेरे केस में केबल का MTK पोर्ट शो ही नहीं कर रहा था, या तो MTK पोर्ट नहीं शो कर रहा था, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर सेटिंग्स की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअली मैंने फिर आगे की प्रोसेस पे ध्यान दिया। तो ये देखिए MTK पोर्ट ही नहीं शो कर रहा है मेरे इसमें, या तो केबल ख़राब है या फिर कुछ और ख़राब है, ठीक है। तो ये भी मैंने ट्रिक करके आजमा चुका हूँ, 2-3 बार किया, केबल साफ़ की और उसको भी पोर्ट को साफ़ किया तो भी नहीं हो रहा था, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लिया, तो ये तीसरी ट्रिक भी फेल हो गई है। चलिए अब चौथी ट्रिक के पास चलते हैं, उससे आई थिंक हो गया तो अच्छी बात है। एक्चुअली में हुआ नहीं है, मैंने वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, वॉइस बाद में देता हूँ मैं। तो ठीक है, आपको एक बार और दिखा देते हैं कि फोर्थ ट्रिक क्या है, ठीक है। चलिए, तो इससे भी नहीं हुआ तो एक बार हम क्या करेंगे, कभी कभी फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, एक बार फिर से फॉर्मेट करके देखते हैं, ठीक है। तो जिसको फॉर्मेट करने का तरीका नहीं पता है तो वॉल्यूम डाउन और पावर की को प्रेस करके एंड होल्ड करके रखना है। जैसे ही ओप्पो का लोगो आता है पावर की रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम डाउन की पकड़ के रखना है, दबा के रखना है, तो हमारा रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो ये हमारा रिकवरी मोड में चला गया। आपको जो भी लैंग्वेज सूटेबल है उसमें आप कर सकते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं और फॉर्मेट डाटा, ओके। यहाँ पे जो कोड शो कर रहा है 0740, ठीक है, इसको एक बार हम 0740 डालना है।
देखिए बहुत से यूट्यूबर्स इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं FRP इससे निकल जाती है, लॉक निकल जाता है, क्योंकि लॉक तो पहले से निकला हुआ होता है, इसलिए ये कोड आता है। यदि लॉक रहता है यदि फ़ोन में तो ये कोड नहीं आता है, लॉक पूछता है। तो बहुत से लोग वीडियो बना के डाला हुआ है कि हार्ड रीसेट करने से हो जाता है, लॉक निकल जाता है। एक्चुअली में लॉक नहीं निकलता है। तो चलिए ये भी एक बार करके देख लेते हैं, और परमिशन वाली जो वॉइस वाली है ट्रिक उसको एक बार आजमा लेते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मैंने कट कर दिया बीच में वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट कर लेते हैं और जल्दी से पासवर्ड डाल देते हैं। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा है, तो आप यदि आपको स्किप करना है तो सीधा लास्ट वाले मेथड पे चले जाइए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक हमें फ़ोन लगेगा अलग से, एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, ओप्पो हो, कोई भी हो। ओप्पो का रहेगा तो बेटर रहेगा, जल्दी काम हो जाता है। किसी में एंड्रॉयड फ़ोन में डिटेक्ट नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने वाईफाई पासवर्ड डाल दिया है। और ये देखिए सेटअप है, डोंट कॉपी करना है और एक बार फिर से कोड डाल के देखना है। एक बार मैंने ये भी ट्राई करके देखा कि इसमें कोड कोई दूसरा लगता है या नहीं लगता है। जो लास्ट टाइम फॉर्मेटिंग के टाइम पे जो कोड हमें दिखाया गया था 0740, वो भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, शायद उससे भी काम हो जाए। 0740 ये भी ट्राई कर लेते हैं, और ये भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब एक बार वॉइस परमिशन वाला एक बार फिर से करके देखेंगे। उसके पहले एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीवोस के फ़ोन में ये ट्रिक काम आती है, इन्फिनिक्स के फ़ोन में, आईटेल के, टेक्नो के फ़ोन में ये ट्रिक्स काम आती है। लैंग्वेज हिंदी करने के बाद ये ट्रिक काम आती है। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए एक बार इसको फिर से ट्राई कर ले हिंदी में। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, जस्ट सेम जैसे पहले था वैसे ही अभी है। ओके तो ये देखिए यहाँ पे भाषा सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो चलिए सब ट्रिक इसमें फेल हो चुकी हैं। जो मुझे पता थी वो मैं सब ट्राई कर चुका हूँ ट्रिक। तो किसी से भी ये फ़ोन FRP अनलॉक नहीं हो रहा है। तो चलिए अब एक फाइनल सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फाइनल सलूशन आपको बता देते हैं। पहले तो लैंग्वेज चेंज कर लूँ मैं। चलिए ये लैंग्वेज मैंने चेंज कर ली, और यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट कर देना, लैंग्वेज चेंज करना है तो, क्योंकि फिर बाद में हिंदी में रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम को पता नहीं है कि इंग्लिश किया है। नेक्स्ट करेंगे तब जाके आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, और यहाँ देखिए टॉक बैक का ऑप्शन चालू करना है। यहाँ पे देखिए चालू करना है, मेरा हिंदी में है इसलिए चालू करने का ऑप्शन आया है। तो इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ अभी तो, और फिर से एक बार पुश एंड होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉक बैक में आपका स्वागत है, आगे बढ़ें। एक बार आगे ले लेना है और L टाइप करना है पूरी स्क्रीन पे। ये देखिए सबसे नीचे लास्ट में टॉक बैक सेटिंग्स। ये हिंदी में आपको नहीं समझेगा, इसलिए थोड़ा बैक लेके मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ओके टॉक बैक को चालू ही रहने दीजिए, खाली लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट कर लीजिए, लैंग्वेज सिलेक्टेड है और नेक्स्ट कर लीजिए। ओके अब यहाँ से फिर से L टाइप कीजिए। ये देखिए इंग्लिश में आ चुका है। टॉक बैक सेटिंग्स में जाना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, बैरल कीबोर्ड। उसके पहले हम टॉक बैक को बंद कर लेते हैं ताकि बार बार डबल टैप ना करना पड़े। तो ये देखिए डिसेबल हो चुका है हमारा, टर्न ऑफ हो चुका है। तो बैरल कीबोर्ड में जाना है और सबसे ऊपर है सेटअप बैरल कीबोर्ड, तो उसको ऊपर करके सेटिंग्स में चले जाना है। ओके जैसे हम सेटिंग्स में जाएंगे सेकंड नंबर ऑप्शन उसको हमें ऑन कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। बस इतना ही काम है हमारा यहाँ पे, और सीधा बैक ले लेना है, ठीक है। टॉक बैक की भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट ले लीजिए।
और ऐड मैनुअल में वाईफाई में जाना है। और ये देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आ गया राइट हैंड साइड में, वहाँ से वेरिएबल कीबोर्ड एक्टिवेट कर देना है और टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, और नीचे जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है उसको हमें चालू कर देना है, टिक कर देना है और उसको चालू करना है। जैसे हम एक्सेसिबिलिटी मेन्यू चालू करते हैं, यहाँ पे लास्ट में देखिए एक आइकॉन आ गया है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं। इस आइकॉन से हमें गूगल वॉइस असिस्टेंट चालू करना है। तो आप बोल के भी कर सकते हैं, मैंने बोल के सेटिंग्स किया तो सेटिंग्स आ गया, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो सेटिंग्स जैसे आने के बाद इसमें भी आपको एक दो ट्रिक मैं बता देता हूं कि सेटिंग्स आने के बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पासवर्ड लगा के देख लेते हैं, पासवर्ड लगाने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कम से कम फ्रेंड्स इस वीडियो मैंने जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सभी कवर कर चुका हूँ मैं, कोई भी ट्रिक्स ऐसी नहीं है जो नहीं कवर की है FRP अनलॉक के लिए। तो वीडियो बहुत ही थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है टाइमिंग का, चलता है कोई नहीं, लेकिन आपको हर एक ट्रिक के बारे में इस वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड का भी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है, एक बार हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बटन दबाते हैं पासवर्ड आ गया तो ट्रिक सक्सेसफुल काम हो गई, यदि पासवर्ड नहीं आता है तो नहीं हुआ। चलिए दूसरी ट्रिक है ऐप्स में जाना है, और कभी कभी यहाँ से नहीं होता तो हम क्रोम से भी कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, एक बार वो भी करके देख लेते हैं। तो क्रोम को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए सबसे ऊपर VN-ROM। ये फिर से परमिशन पूछ रहा है तो सॉरी इधर नहीं, नेक्स्ट कर देना है, ओके हो गया डन। अब यहाँ पे VN-ROM टाइप करना है और वहाँ से एक बार स्क्रीन लॉक सेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेट स्क्रीन लॉक, ये देखिए सेट स्क्रीन लॉक, इसको ओपन कर लेते हैं और एक बार टर्न ऑन करके स्क्रीन लॉक लगा लेते हैं इसको, ओके। एक बार फिर से ये देखिए यहाँ स्किप का ऑप्शन आ गया, जैसे स्किप का आता है एक्चुअली में हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। ना स्किप हो रहा है ना अंदर जा रहा है, SIM उसमें भी ओके नहीं हो रहा है और इसको भी नहीं हो रहा है, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं लॉक लग गया है या नहीं लगा है, उससे भी पता चल जाएगा। ये देखिए लॉक अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। तो चलिए बैक कर लेते हैं, और बैक जैसे ही मैंने किया तो एकदम लास्ट में ये देखिए अभी भी नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स ये जो थी वो सारी ट्रिक्स मैंने आजमा ली हैं। अब एक बार आपको फाइनल सोल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। तो इसमें सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है, ऐप्स मैनेजमेंट में। फ्रेंड्स इसके लिए हमें दो मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड का हो आईफोन का हो किसी भी हो, उसमें एक एप्लीकेशन आती है ऐप फ़ोन क्लोन का, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी दूसरे फ़ोन में। ये यहाँ पे देखिए क्लोन फ़ोन, इसको ओपन कर लेते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू, परमिशन को अलाउ कर देना है। और ये न्यू फ़ोन है, इसको जिसमें FRP है उसको न्यू फ़ोन कर लेना है। और आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है या ओप्पो है, कौन है, उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे QR शो करेगा। तो चलिए अब मेरे पास दूसरा एक फ़ोन है, उसमें क्लोन फ़ोन की ऐप पहले से है, ठीक है। तो इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना फिर से, और ये ओल्ड डिवाइस करना है, ठीक है। ये न्यू नहीं करना है, ये ओल्ड डिवाइस। इसमें एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इसमें गूगल अकाउंट साइन इन होना चाहिए, तभी जाके ये होगा, ठीक है।
यदि आपका गूगल अकाउंट साइन इन नहीं होगा और आप कितना भी करता रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये गूगल से ही रिलेटेड है, तो गूगल अकाउंट ऑटोमेटिक साइन इन हो जाता है। तो ये देखिए मैंने स्कैन कर लिया है बार कोड और दोनों भी कनेक्टेड हो चुके हैं, डाटा ट्रांसफ़र चालू हो चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो पहला जिसमें FRP है उसको न्यू फ़ोन सेलेक्ट करना है, और जो दूसरा आपके पास फ़ोन है उसमें Gmail ID एंटर होनी चाहिए प्ले स्टोर में या सेटिंग से अकाउंट में Gmail ID होनी चाहिए, और उसको ओल्ड फ़ोन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए ये प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें से हमें जो जो चाहिए वो खाली दो ही चीज़ चाहिए, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन चाहिए और ये सेटिंग्स प्रेफरेंस चाहिए और ऐप चाहिए, ऐप डाटा, ये तीनों भी चीज़ हमें ले लेनी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं लेना है फ्रेंड्स, और सेंड कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे सेंडिंग चालू है, यहाँ पे रिसीविंग चालू हो गया। तो फाइनल सोल्यूशन यही है फ्रेंड्स इसके, और कुछ नहीं करना, जैसे ही ये डन हो जाएगा हमें डन पे क्लिक करना और दैट्स इट, इतना ही। तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, चलिए एक तो ट्रांसफ़र हो चुका है, ये दूसरा भी ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी होते हैं। ठीक है, तो ये होने दीजिए थोड़ा कंप्लीट, इसको 1 या 2 सेकंड्स में हो जाता है काम। चलिए ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। ये जब तक पूरा लाइन जाएगा नहीं, भरेगा नहीं, तब तक मर्जिंग हो रहा है, माइग्रेटिंग हो रहा है, तब तक आप इसको छेड़िए मत। इसका काम हो चुका है, इसको साइड में रख लीजिए। अब इसका काम है ओल्ड न्यू डिवाइस का, जिसमें FRP लॉक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद जब तक डन नहीं आता तब तक हमें उसे छेड़ना नहीं है। ये देखिए डन। तो सिंपली हमें इसमें कुछ नहीं करना है, डन ही कर देना है बस, और कुछ नहीं। ये लीजिए डन, और यहाँ पे FRP रिमूव हो चुकी है। गेट स्टार्ट कर दीजिए, और इसमें आपका ना Gmail अकाउंट जाता है ना कुछ भी होता है। बस इसमें जो थोड़ा प्रेफरेंस चाहिए रहता है इसका कि हाँ इसमें ID है या ये आपका ही फ़ोन है, बस इतना। तो यहाँ देख लीजिए, एक बार मैंने चेक भी करवा देता हूँ आपको कि अकाउंट्स में मेरा लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये यूज़र एंड अकाउंट्स में चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं है। प्ले स्टोर में एक चेक करवा देते हैं, कहीं भी आपका जो पुराना ओल्ड अकाउंट है इसमें ऐड नहीं होता है, ये खाली FRP लॉक निकालने के लिए होता है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।